हेलो एवरीवन। जीएस सेंट्रल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान के स्रोत। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कई बार यह कहा जाता है कि भारत का संविधान क्या उधार का संविधान है। इस विषय पे काफ़ी सोचने के बाद, एक गहन चिंतन के बाद संविधान निर्माताओं ने इसका जवाब दिया और कहा कि हमारे देश का संविधान उधार का संविधान या किसी दूसरे संविधान के कॉपी या पेस्ट का रिजल्ट नहीं है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस वक्त तक विश्व के कई अन्य देश भी आज़ाद हो चुके थे और उन्होंने अपना अपना संविधान भी लिख लिया था। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली और संविधान सभा की स्थापना हुई, तो संविधान सभा के सदस्यों में आपस में एक राय बनी कि विश्व के अन्य देशों के जो संविधान हैं उनका स्टडी किया जाए, उनको देखा जाए और वहाँ से जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो अपने संविधान में भी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से संविधान सभा के सदस्यों ने कई विभिन्न अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगीं उन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बदलकर हमारे संविधान में स्थान दिया गया। इस प्रकार से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि हमारे देश का संविधान उधार का संविधान है। फिर भी हमने कौन से देश से अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं या ली हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन framers adopted from several sources features which are present in the Indian Constitution. The main sources may be identified as, अब एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह कानून हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया आखिरी कानून था शासन के उद्देश्य से। हिंदी में इसका नाम स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कई चीज़ें अपने संविधान में ली हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि संविधान का 60% से ज़्यादा भाग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलता जुलता है। उसमें कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो हम देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है फेडरल स्कीम, मतलब संघीय व्यवस्था होता है। दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद। तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन जो प्रावधान है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, मतलब प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं उनका स्ट्रक्चर। दूसरा जो देश है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है या ब्रिटेन के संविधान से क्या सीखा है। तो इसमें जो बातें प्रमुख हैं वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रियाएं। सिंगल सिटीजनशिप, अर्थात एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उसको इंग्लिश में कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है। आगे है प्रोरोगेटिव रिट्स, इन्हें हिंदी में भी रिट ही कहा जाता है। इन सबों के बारे में हम अलग अलग वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में स्टडी करेंगे। अभी आप ये जान लें कि रिट जो है वो न्यायालयों के द्वारा दिए गए आदेश होते हैं, विशेष प्रकार के आदेश होते हैं। थर्ड कंट्री है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक समीक्षा। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसको कहा जाता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों का निष्कासन की जो प्रक्रिया है ये हमने अमेरिका से सीखा है। एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद इंडिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर हमने सीखा। अगली जो कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का संविधान।
यहाँ से हमने सीखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में कुल सदस्यों में से कुछ सदस्य जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और उनमें से 12 ऐसे सदस्य हैं जो उनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है ये हमने आयरलैंड से सीखा है। एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही सीखा है। अगला और पांचवा कंट्री है कनाडा या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का संविधान। यहाँ से हमने क्या क्या सीखा है वो देखते हैं। जैसे फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो भारत में है परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में केंद्र सरकार जो है वो मजबूत है, ये हमने कनाडा से सीखा है। रेसिडियरी पावर्स विद द सेंटर, रेसिडियरी पावर्स को हिंदी में अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य है कि वैसे सभी मुद्दे या विषय जो संविधान को लिखते समय वो नहीं थे लेकिन वर्तमान समय में हैं, उन सभी विषयों से संबंधित जो कानून है और जो नियम कानून को बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, ये हमने कनाडा से सीखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में जितने भी राज्यपाल हैं उन सब की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, सलाहकारी जो ज्यूरिडिक्शन है, राष्ट्रपति को सलाह देने का जो अधिकार है, यह भी हमने कनाडा से सीखा है। अगला और छठा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। अगला ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र जो होता है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। वाणिज्य व्यापार की जो स्वतंत्रता हमारे देश की सीमा के अंदर है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। अगला है जो कंट्री है वो है जर्मनी, और जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से क्या सीखा है हमने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के वक्त मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, ये हमने वाइमर संविधान जो जर्मनी का है वहाँ से सीखा है। अगला देश है सोवियत रूस, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन या रूस का संविधान। यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, द आइडियल ऑफ जस्टिस, न्याय की जो अवधारणा है, और न्याय भी कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सबों का उल्लेख हमारी संविधान के उद्देशिका या प्रियम्बल में भी किया गया है। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फ्रांस का संविधान। यहाँ से हमने क्या सीखा है देखते हैं। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल, उद्देशिका में लिखित शब्द लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रैटर्निटी मतलब आपस में बंधुत्व की जो भावना है, और ये सब जो चीज़ें हैं हमने फ्रांस के संविधान से सीखी हैं। अगला कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का संविधान जो है, दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ से हमने क्या सीखा है, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये भी साउथ अफ्रीका से हमने सीखा है। अगला और आखिरी जो देश है वो है जापान, जापान का संविधान। यहाँ से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सारी प्रक्रियाएं जो होंगी उनको कानून का रूप दिया जाएगा और कानूनन वो स्थापित की जाएंगी। और द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। संविधान के जो हमने ड्राफ्ट बनाए थे उसका तीसरा और अंतिम ड्राफ्ट को ही हमने संविधान के रूप में एक्सेप्ट किया है। ये चीज़ भी हमने जापान से सीखी है। तो अभी तक हमने कुल 11 ऐसे देशों के बारे में बात की जहाँ से हमारे संविधान में अलग अलग चीज़ें सीखी है हमने और उसको अपने संविधान में स्थान दिया है। इन सबों का जिक्र करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, न कि उनको कॉपी करके पेस्ट किया है। एक बार फिर से हम इस बात का जिक्र करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि हमारे देश का संविधान उधार का संविधान है या कॉपी पेस्ट है तो वो गलत है।
हमारे देश मतलब भारत का संविधान न उधार का संविधान है और ना ही वो कॉपी पेस्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस समय देश के जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र थे जिन्होंने अपना संविधान लिखा था या बनाया था, हमने वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखी हैं और उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बदल करके अपने संविधान में स्थान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आकर के हमें लाइक और फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।